हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने उसी क्वेश्चन आंसर सेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आज मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन देखें आप, नीचे वाला कंप्लीट फॉलोइंग। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शंस को कंप्लीट करना होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं जिसके ऊपर मैं अभी वर्कआउट करूंगा। आप देखें यहाँ पे ये कोई एक एल्कोहल दे रखा है। आप ये नोटिस कर लें कि ये बेंजीन नहीं है, यहाँ सेंटर पे किसी तरह के कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए गए। तो ये सिंपली एक साइक्लोहेक्सेनोल है, मींस अल्कोहल है, और इसको SOCl2 के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो आप लोगों को चैप्टर में बताया गया था कि अल्कोहल से हैलाइड बनाने की कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें PCl5, PCl3 या SOCl2 डाला जाता था। तो OH वहां से सब्स्टिट्यूट होता था और हैलाइड बनता था। और वही काम यहाँ पे होने वाला है। आपका ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा लाइक दिस। साइड प्रोडक्ट्स में SO2 आउट हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट में HCl आउट हो जाएगा। बस ये सिंपल सा इतना विद इन सेकेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसको देखें आप, यहाँ पे ब्रोमीन डाला जा रहा है, एक बेंजीन का रिंग दिखाया हुआ है, साथ में ये नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा हुआ है और CH2CH3 लगा हुआ है। सभी के कैरेक्टर्स को रिकॉल करें। बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का कोई अच्छा तरीका नहीं दे रखा। ब्रोमीन के साथ हीट कर रखा है, मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा होगा। फ्री रेडिकल बेंजीन पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, हाँ एल्काइल्स पे सब्स्टिट्यूशन जरूर दिखाता है। तो शायद ऐसा होता होगा यहाँ पे कि Br रेडिकल इन 2 और इन 3 में से किसी एक H को ईज के साथ आउट करता होगा। सी हेयर अगेन वेरी केयरफुली, ये आपका बन जाएगा CH रेडिकल CH3। बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ज्यादा स्टेबल है, तो यही ज्यादा बनेगा। दूसरे वाले के बनने के बहुत ही कम आसार होंगे, परसेंटेज बहुत नॉमिनल होगा इस H के निकलने का। तो इसी H को Br रेडिकल आउट करेगा HBr की फॉर्म में, और फिर ये Br2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ब्रोमीन लगा देगा। वैसे भी जब ब्रोमीन को हीट करके आप Br रेडिकल बना रहे हैं तो फ्री रेडिकल एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, तो ये बेंजाइल कार्बन था। इस बेंजाइल कार्बन से ही H का एलिमिनेशन ईज के साथ होना था। ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इस तरफ आपके सामने है। मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं। यहां HCl के साथ OH का रिएक्शन रिकॉल करें कैसे होता था। ये ROH में HCl डाला, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके H+ को लेता, ROH पॉजिटिव बनाता, फिर ये यहां से आउट होता और Cl नेगेटिव इस R पे अटैक करता, रिजल्टिंग RCl+ वाटर बनता था। और वही काम यहां पे होने वाला है, लेकिन आपके पास 2 H हैं जो ये काम कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, ये वाला OH कभी भी ये काम नहीं करेगा कि इसके H को ले, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन एक्चुअली यहां पे रेजोनेंस कर रहा है। तो इस रेजोनेंस की वजह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अपीयर होगा आपके सामने, जहां इस O पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब इसके रियल स्ट्रक्चर में आप जाके देखेंगे तो O पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, रिजल्टिंग ये पॉजिटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस H+ इस पे आके अटैक नहीं कर सकता, अटैच नहीं हो सकता, या मैं यूं कहूं कि इस OH का प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है। प्रोटोनेशन मींस प्रोटोन का अटैचमेंट, जबकि यहां पे इस O को इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिजल्टिंग सिर्फ ये साइड वाला O ही प्रोटोनेशन करेगा। हमारे सामने जो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी उसमें ये OH एज इट इज सेफर मोड में रहेगा, और यहां पर आपका ये प्रोटोनेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहां से वाटर आउट होगा और Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। रिजल्टिंग जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये OH एज इट इज सेफ और यहां पे Cl लग जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखें आप, यहां पे ये HI का रिएक्शन दिखा रहे हैं। ये बेंजीन तो नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है एक्चुअली।
थोड़ा सा और केयरफुली देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड पे HX का एडिशन है। तो आप यहां पे देखें ये कार्बन लगा हुआ है CH3, यहां पे ये एक H लगा हुआ है, इधर कार्बन है इधर कार्बन है, सिंपल एडिशन होना है। मार्कोनिकॉस एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहां चला जाएगा। सिंपल मार्कोनिकॉस एडिशन आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। ये CH3 पहले से लगा हुआ है, I आपने लगा दिया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक H और अटैच हो गया। तो H जो है वो आप दिखाओ या ना दिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी दिखा सकते थे, इसको कुछ भी ना लिखें तो भी ये उतना ही सही है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सिंपली किस तरह से CH3 और I एक कार्बन पे अटैच हो जाते हैं। आप मैकेनिज्म पे जाना चाहें तो आप मैकेनिज्म पे भी जा सकते थे। ये इंडक्टिव इफेक्ट इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे शिफ्ट करता, वो नेगेटिव चार्ज H+ को ले लेता, रिजल्टिंग यहां कार्बोकेटाइन बनता, इस कार्बोकेटाइन पे I नेगेटिव अटैक करता, प्रोडक्ट वही बनना था। मैकेनिज्म ध्यान है तो आप मैकेनिज्म के थ्रू भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी बार हमसे पूछे जाते हैं। ऊपर देखें, एक हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर चुके हैं तो भी आपने किए होंगे तो रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज अभी भी पढ़ें इसको। पहला क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें आपको SN1 SN2 बताना है कहां पे फास्टर होगा। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, पहले तो ब्रोमोब्यूटेन देख लो क्या होंगे, 4 आइसोमर बता रहे हैं उसके। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन का रहेगा कोई, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ब्रोमीन कहां लगा हुआ है उन्होंने कुछ मेंशन तो किया नहीं है, राइट। ब्रोमीन यहां हो सकता है 1 नंबर पे, ब्रोमीन यहां भी हो सकता है 2 नंबर पे, दोनों आइसोमर्स होंगे। ब्रोमीन कुछ ऐसा भी ये सिचुएशन हो सकता था कि कार्बन ब्रांच की फॉर्म में हो, तो आपके पास फिर ब्रोमीन इस टर्मिनस कार्बन पे हो सकता है, या आपका ब्रोमीन फिर इस नॉन टर्मिनस कार्बन पे भी हो सकता है। तो आप पाएंगे कि यहां पे सिर्फ 4 ही आइसोमर बनते हैं ब्रोमोब्यूटेन के, तो बाकी आपको रिमेनिंग कार्बन्स के बॉन्ड पूरे कर लेने हैं। नॉर्मली मैं बार बार बताता हूं, आप लोगों की ये हैबिट बन जाती है, मुझे देखते हुए भी और बाकी जगहों पे भी देखते हुए, कि कार्बन दिखा रहे हैं H नहीं दिखा रहे। आपको H जरूर दिखाने होंगे। हम लोग टाइम सेविंग के लिए सम टाइम H को मिस कर देते हैं बात को समझाने के लिए, बट आप एग्जाम पे ये गलती मत करें। आपको पूरा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेडिक्ट करना होगा। ये 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन है। अब मुझे यहां देखना है कहां पे SN1 और SN2 फास्टर होंगे। तो पहले मैं SN2 के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं। यहां पे देखिए मेरे पास ये 4 बॉडीज है, मैं इनको नंबर भी दे देता हूं, 1 2 3 और ये 4। अब देखें आप, SN1 कहां फास्टर होगा, जहां कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनेगा वहां SN1 फास्टर होगा। तो आप चारों में Br को हटा के देखिए कि कहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो 4 में जब आप Br को हटाते हैं तो यहां बनने वाला कार्बोकेटाइन टर्शरी है, यहां पे जब आप हटाते हैं तो वो प्राइमरी है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है और वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसको आप हटाते हैं तो वो सेकेंडरी है, और इसको आप हटाते हैं तो वो प्राइमरी है। तो डेफिनेटली 4 में रिएक्शन सबसे फास्टर होगी, देन इट विल बी सेकंड, देन इट विल बी थर्ड, एंड एट लास्ट इट विल बी फर्स्ट। जबकि SN1 के लिए अगर मैं इस चीज पे प्रेडिक्शन करूं तो मुझे स्टेरिक क्राउडिंग देखना होगा कि कहां स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम है। तो इस कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम रहेगी क्योंकि 2 H लगे हुए हैं। उसके बाद यहां स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, उसके बाद यहां पे और भी ज्यादा हो जाएगी, और यहां तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा एक पॉइंट पूछा गया है। ये मेरे सामने फिर दोबारा से 4 अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट को आप देखेंगे तो ये फिनाइल के साथ CH2Br लगा हुआ है। यहां पे ये 2 फिनाइल दिखाए गए हैं मुझे, ये 2 फिनाइल दिखाए गए हैं।
नेक्स्ट वाले में एक फिनाइल दिखाया गया है और एक मिथाइल दिखाया गया है, और लास्ट वाले में एक मिथाइल और 2 फिनाइल लगे हुए हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। SN1 देखूं तो वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मुझे देखनी होगी। C, यहां पे ये कार्बन प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा Br के आउट होने के बाद। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा 2 फिनाइल और एक मिथाइल उसे स्टेबलाइज कर रहा होगा। 2 फिनाइल अपने रेजोनेंस की वजह से और मिथाइल अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। यहां पे सिर्फ 2 फिनाइल स्टेबलाइज कर रहे होंगे, जबकि यहां पे एक फिनाइल और एक मिथाइल कर रहा होगा। तो यहां पे आपका देखें तो मिथाइल और फिनाइल में कंपटीशन हमें स्टडी करना है। ये तो क्लियर कट है कि ये सबसे ज्यादा SN1 दिखाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा। मैं एक बार नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4। तो 4 के अंदर तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। 2 फिनाइल और एक मिथाइल का इफेक्ट। यहाँ पे 2 फिनाइल है, यहाँ पे एक फिनाइल एक मिथाइल है। मिथाइल और फिनाइल में कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा? मिथाइल का तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है, जबकि फिनाइल का रेजोनेंस इफेक्ट होता है, और रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंस दिखाता है, रिजल्टिंग ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 3 नंबर होगा और लास्ट में आपका 1 नंबर आएगा। जबकि SN2 के अंदर जब मैं देखना चाहूंगा तो मुझे स्टेरिक क्राउडिंग पे काम करना होगा। यहां स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, यहां दूसरे नंबर पे है, यहां तीसरे नंबर पे है और यहां चौथे नंबर पे है। मतलब यहां पे आपका जो SN1 का मैकेनिज्म, SN2 का मैकेनिज्म होगा वो सबसे फास्टर अटैक करेगा देन दिस वन एंड द लास्ट वन, जहां SN2 बहुत ही ज्यादा कम ऑब्जर्वेबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें आप, और इस तरह का क्वेश्चन जनरली हमसे 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है समटाइम। लकीली अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा जो आप फेस कर रहे होंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर पे है जो थ्योरेटिकल सा कहानी सॉर्ट ऑफ सुनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, आंसर बहुत ही छोटा होता है, और 3 to 5 मार्क्स हमें आसानी से मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के अवार्ड में। तो आइडेंटिफाई करना है हमें ABCDERR', ये सब यहाँ पे गिवन है। रिएक्शन सिर्फ एक है जो यहाँ फॉलो की गई है। क्या है वो रिएक्शन? देखिए मैं एक बार रिएक्शन अलग से समझा रहा हूं आपको। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक हैलाइड था जिसको आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। डाईथर या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कोई भी ले लीजिए आप, उसकी प्रेजेंस में आप ये काम करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना के हमें देता था CH3CH2 नेगेटिव MgX। तो ये कैसा होता था ये रिएक्शन? Mg इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता था, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती हैं, सभी मेटल्स हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हुए ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती थी, और उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता था और हमारे सामने बनता था CH3CH2 नेगेटिव। कार्बेनाइन बन रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट जैसा कोई रिस्क ही नहीं है। मतलब हम सीधा क्रैम कर लेंगे कि जहां से X निकलेगा, जिस कार्बन से X निकलेगा वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किसी प्रोटॉन डोनर के साथ, यहां क्या है अब आपकी मर्जी है, HX लें, वाटर लें, एसिटिक एसिड लें, ये नेगेटिव उसके H प्लस पे अटैक करके एल्केन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन करता था। साइड प्रोडक्ट एक MgX2, ये X की बजाय कुछ और है तो वो Mg के साथ जाके लग सकता था। ये एक सिंपल सा रिएक्शन आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन के दौरान बताया गया था। तो उसी को यहाँ पे बेस बना के पूरे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है NCERT में। तो देखिएगा अब यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है। Mg डाला है ड्राईथर की प्रेजेंस में, A बताना है मुझे क्या होगा। तो मुझे याद है Mg इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के बाद कार्बेनाइन बनेगा, मतलब जहां से Br निकलेगा वहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ में Mg पॉजिटिव Br नेगेटिव, वो यहाँ इसके साथ लग जाएगा। Mg पे 2 प्लस था तो 2 प्लस में 1 प्लस तो इसने खत्म कर दिया, -1, एक -1 ये हो गया। तो ये अपना पूरे पे +1 दिखाया हुआ है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इस MgBr पे +1 दिखा रहा हूं और फिनाइल पे -1 दिखा रहा हूं। इंडिविजुअली दिखाता तो Mg पे +2 दिखाता और Br पे -1 दिखाता, तो वो 1 दिखा रखा है। इसका +2 इसका -1 मीन्स +1,
ओके, तो ये आपका ए का स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम होगा। ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन था और ये आपका बन गया है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ए। उसके बाद इसके अंदर वाटर डाल रहा हूं, तो आप देखिएगा ये नेगेटिव इसके H+ पे अटैक करेगा, मींस ये आपके पास यहां बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन MgBr और OH। ये आपका एक साइड प्रोडक्ट। इसको ऐसा मत सोचिएगा कि कोवेलेंसी दिखा रहा हूं, जस्ट समझ जाइए कि 2+ के साथ 2 -1 की बॉडी अटैच्ड है। तो इस तरह से आपका ये A और B दोनों प्रोडिक्शन हो जाता है। ये A था और ये B। चलिए आगे आते हैं, C और D को सर्च करते हैं कि C और D क्या होंगे। इसमें ध्यान देना, इस डी के बारे में नहीं पूछा गया, इस डी के बारे में पूछा गया, कहीं कंफ्यूज हो जाए। ये हैवी वाटर है, ये डी आपका अल्फाबेट है और ये डी आपका हैवी वाटर ड्यूटीरियम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं आपको सी देखने की कोशिश कर रहा हूं। आर आपका RBr है जो R नेगेटिव बनाएगा, और वो R नेगेटिव कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का मेरा एल्केन बना है, तो डेफिनेटली यहाँ हैलाइड भी 3 ही कार्बन का होगा। तो 3 कार्बन के हैलाइड को मैं यहाँ फ्रेम करूं तो मेरा ये 3 कार्बन का एक हैलाइड बनता है। क्यों 3 का ले रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा है। लेकिन आप ध्यान दें तो 3 कार्बन का तो ये भी हैलाइड बन सकता है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। यस, दोनों हो सकते हैं। ये R आपका क्लियरली या तो ये होगा या फिर आपका ये होगा। ये नॉर्मल प्रोफाइल है, ये आइसोप्रोफाइल है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको दिख रहा है वैसे तो साफ। अगर मैं यहां से इस Br को आउट करूं और इस पे कार्बन आयन बनाऊं तो हैवी वाटर का जो D+ है उसके ऊपर ये कार्बन अटैक करेगा। यानी कि आपका जो एल्केन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जो कि नहीं बनाना मुझे, तो सेंटर वाले पे बनाना है। तो डेफिनेटली फिर आप इस पर्टिकुलर हैलाइड को लेंगे, यानी कि जो RBr होगा वो ये होगा। अब यहां से जब Br आउट होगा तो Br आउट होने पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होनी है। मैं शायद एंगल गलत, डायरेक्शन तोड़ने की अलग दिखा गया। देखो आप, ये Br ये यहां से ऐसे तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर Br नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा। ये कार्बन आयन बनेगा। ये कार्बन आयन इस D+ पे अगर अटैक करता है तो आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जो R आपका होगा यहां पे, वो R आपका कुछ ऐसा होगा, आइसोप्रोपाइल। चलिए, तो ये आपका RBr, इसके अंदर मैग्नीशियम डाला तो मुझे C दिखाना था, तो C आपका बन रहा है ये CH3C CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। ये आपका बन रहा है C, और इस C ने हैवी वाटर से अटैक किया तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो आपको यहां पे R पता चल गया, वो मैंने आगे दिखा रखा है। आपको C भी पता चल गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस पे आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल क्लोजिंग पे हैं हम लोग। तो यहां पे आपको D और E बताना है, वही 2 बचे हुए हैं। एक R' भी बताना है। ओके ठीक है, R' भी बताएंगे। सी है, पहले R' को सर्च करते हैं। ये RX से सोडियम ईथर डाल के कुछ प्रोडक्ट बनाया गया है। सोडियम ईथर वर्ड्स रिएक्शन के लिए जाना जाता है, जहां पे 2 R आपस में कनेक्ट होंगे। इसको देखें, ये क्या है, CC, इधर ये 3 CH3 लगाए हुए हैं और इधर भी ये 3 CH3 लगाए हुए हैं, लाइक दिस। तो ये एक R रहा होगा जो दूसरे R से कनेक्ट हुआ है। तो आप R' यहां पे जो सर्च कर रहे हैं वो आपका डेफिनेटली यही होगा, ये वाला। फिर इसमें सोडियम ईथर डाला होगा तो वर्ड्स रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी। हालांकि मैंने बोला था कि वर्ड्स रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं होती है टर्शियरी हैलाइड के अंदर, बट स्टिल अब ये दिखा रहे हैं तो आपको इसको एज इट इज ऐसे ही प्रोसीड करना है। अदरवाइज ये थोड़ा बहुत एलिमिनेशन दिखा देता है, रिजल्टिंग आप रिएक्शन में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं पाएंगे इस टाइप का। बट चलो जो भी है उसको ही लेके आगे बढ़े आप। ये आपका R', ये इतना सा फॉर्मूला, ये आपका R' हो जाएगा। अभी D भी ढूंढना है।
तो Mg डाला हुआ है, Mg की प्रेजेंस में यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और Mgx ये आपका D बन जाएगा। फिर वाटर डाला हुआ है तो ये नेगेटिव इस वाटर के H प्लस पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग CH3 CH3 और CH3, ये आपका एल्केन बन जाएगा। मिथाइल प्रोपेन ये पर्टिकुलर आपका A B C D E R और R' सभी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियरली निकल के आती हैं। ये आपके सामने एक एस्सेनुमा क्वेश्चन है कुछ। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br A से रिप्रेजेंट किया इसको, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। तो डेफिनेटली अल्कोहलिक KOH है तो B कुछ एल्कीन होगा। B रिएक्ट्स विद HBr टू गिव C। ओके, HBr का एडिशन हो रहा है तो वो C दे रहा है, मतलब A से कुछ डिफरेंट है। विच इज एन आइसोमर ऑफ A व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम। A आपका हैलाइड था, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, D दे रहा है जहां पे C8H18 एल्केन बन रहा है, तो ट्वाइस लेंथ कुछ वर्ड्स रिएक्शन टाइप का हुआ है। C4 थे और यहाँ C8 हो गए, कुछ वर्ड्स रिएक्शन टाइप का हुआ है। Which is different from compound when normal butyl bromide is treated with sodium metal, right structure of A and equation for all the reactions. Generally हम लोग देखते हैं क्लास 12th में एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है। हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये एक ही क्वेश्चन है, बट आने वाले चैप्टर्स में इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पूरी एनसीईआरटी के पैकेज में इस तरह के 8 से 10 क्वेश्चन जरूर नजर आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व आउट करना है। ये क्वेश्चन दिखने में जैसा बड़ा होता है, सोल्व होने में उतना ही आसान रहता है और बहुत छोटे से एरिया में ही सोल्व हो जाता है। देखिए मैं कैसे शुरू कर रहा हूं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है C4H9Br, तो मैं देख लेता हूं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड A कौन से हो सकते हैं, बिकॉज वैसे तो मुझे यहां से स्ट्रक्चर ही प्रेडिक्ट करना था। वो मुझसे नहीं पूछने वाला कि दिमाग में क्या चल रहा है तेरे, वो तो सिर्फ राइट स्ट्रक्चर ऑफ ए चाहता है। तो मैं ए प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। C4H9Br, ये मेरे पास C4H9Br कुछ ऐसा हो सकता है। ये मेरे पास C4H9Br कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन पे बताया भी था कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स SN1 SN2 कहां फास्टर दिखाते हैं, तो यही एग्जांपल था वहां पे। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन है जिसमें सिर्फ ये 2 प्राइमरी हैं, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो इनकी तो बात ही खत्म हो जाती है। ये इनकी तो कहानी खत्म। अब इन 2 में से कोई एक ए है मेरा। वैसे मैं क्लियरली सीधा इस लाइन पे चला जाऊं जहां मुझे ये बता रहा था कि कंपाउंड व्हेन फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, तो उससे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो ये नॉर्मल ब्रोमोब्यूटाइल है, आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो इसकी वर्ड्स रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर बनता है डी का स्ट्रक्चर उससे कुछ डिफरेंट है। तो श्योर हूं मैं कि ए जो है वो मेरा ये है, यानी कि मैंने बिना कुछ किए स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रेडिक्ट कर लिया है। अब मैं इसकी कहानी पे चलता रहूंगा। चलिए तो बट आगे एक बार दोबारा सुने क्या मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले इस लाइन को पढ़ा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, तो मैंने 2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना दिए जिनका फॉर्मूला C4H9Br था, 2 ही बन सकते थे। फिर मुझे ये लास्ट लाइन ध्यान थी जहां कह रहा था कि इस ए की कहानी में आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सोडियम से ट्रीटमेंट, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका सोडियम से ट्रीटमेंट जब मैं करता हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो वर्ड्स रिएक्शन होगा। वर्ड्स रिएक्शन होगा मतलब ये 8 कार्बन का आपके पास ऑक्टेन बनेगा, C8H18 बनेगा। तो वो कहते हैं कि ए से बनने वाला जो ये C8H18 है वो कुछ डिफरेंट है इससे। तो डेफिनेटली डिफरेंट तभी हो सकता है जब इससे आप बनाना शुरू करें। तो मुझे पता चल चुका है स्ट्रक्चर ए का ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सी हेयर वेरी केयरफुली। C4H9Br है ए, उसको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहा हूं। सी मैं एक बार यहां पे रिक्वायर्ड H लगा देता हूं सारे, और इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहा हूं।
तो एल्कोहलिक OH बीटा एलिमिनेशन करेगा, यानी कि अल्फा से Br जाएगा, बीटा से H जाएगा, जहां से दोनों जाएंगे वहां डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये होगा, ये आपका B होगा। सही है। फिर इसमें HBr डाल रहे हैं, कोई पेरोक्साइड वगैरह नहीं डाला हुआ, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां डाला जाएगा। देखिएगा आप, ये Br चला गया और ये आपका CH3, ये HBr का एडिशन, इसे आप पा रहे हैं C, और ये C एक आइसोमर है A का, तो ठीक है बात, इस A का आइसोमर ही तो है ये C। ये आपका A था, ये आपका B बना और ये आपका C बना। When A is reacted with sodium metal, ये देखिए ये A है, इसी को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। फिर रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे ये कार्बन आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में, और वो किसी दूसरे हैलाइड पे अटैक कर लेगा। आप ध्यान रहे, रीअरेंजमेंट का कोई रिस्क नहीं है, तो आप सिंपली यहां पे एल्केन बनाने की तैयारी करें। ये आपका एक एल्केन बन जाएगा वर्ड्स रिएक्शन से। द कंपाउंड विल बी D। मैं इसको दोबारा प्रिंट कर देता हूं यहां सामने। सी हियर, CH3 CH CH3 CH2, यही एज इट इज आगे लगना है, CH2 CH CH3 एंड CH3। तो ये आपका वो एल्केन बन गया है। जस्ट यहां से हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा, कार्बन आयन बना होगा, उस कार्बन आयन ने, उस कार्बन के नेगेटिव ने किसी दूसरे हैलाइड के कार्बन प्लस पे अटैक करके Br नेगेटिव को हटाया होगा। एक पे ही दिखा रहा हूं, वर्ड्स रिएक्शन डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं। सिंपल रट्टा भी मार लोगे तो चलेगा कि 2R को हमें कनेक्ट करना है, तो ये आपके सामने एल्केन होगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस देखिए आप, इतनी जगह में पूरी हो रही हैं। ये A था, उससे B बनाया, ये C बनाया, और ये A से सोडियम डाल के D बनाया। आप पैरेलली, उसने ऑलरेडी बता ही रखा था, अगर आप दूसरे एल्केन को चूज कर लेते, कहानी शुरू करते, तो आप लास्ट में जाके फिर फंसना था, क्योंकि जो D बनता आपका दूसरे एल्केन से, वो नॉर्मल ऑक्टेन होता, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनने वाला आइसोमर। तो कम से कम वर्ड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहां रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको कंप्लीट 5 मार्क्स का अगर है तो 5 मार्क्स अवॉर्डेड रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द प्रोडक्ट्स। 2 क्वेश्चंस गिवन है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, मींस आपके सामने ये क्लोरोबेंजीन है और इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज कर रहे हैं। तो आप ध्यान दें, ये स्लाइट पोलर है, बट उतना पोलर नहीं है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, यहाँ टूट फूट हो जाए, वो यहाँ पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत कम पोलर है और वाटर इतने लेस पोलर कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वही वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक दिखाते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो ये वो काम भी नहीं कर सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, ये असंभव है, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल लेस प्रोन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में वाटर Cl को हटा नहीं सकता। इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी को भी लिख दीजिएगा। फाइनली आपको यही बताना है कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बोला है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको KCN के साथ ट्रीट किया गया है। याद कर लीजिए कि CN एक एम्बिडेंट लिगेंड था, न्यूक्लियोफाइल था, एम्बिडेंट। N से भी अटैक पॉसिबल था और C से भी पॉसिबल था, तो C से वो अटैक करना फेवर करता, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता था, रिजल्टिंग इथेन नाइट्राइल और KCl आपके प्रोडक्ट बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। 3 बॉडीज दी हैं और 3 बॉडीज में डाइपोल मोमेंट पूछा है, किसका हाईएस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जहां पे
चारों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो मिनिमम होगा। अब ये दो स्पीसीज आपके सामने बचती हैं, देखेंगे आप वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, CHClCl ये था, और यहाँ पे आपका रहता है CHCl और ये 2 Cl। तो इधर देखें आप, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको इसका डाइपोल मोमेंट कुछ लेसर मिलेगा, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ग्रेटर मिलेगा। वैल्यूज आप एग्जैक्टली बुक में देख लीजिएगा क्या है, मैं वैल्यूज रिकॉल नहीं कर रहा यहाँ पे एग्जैक्टली, बट आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ के सभी डाइपोल्स एक डायरेक्शन में होने की वजह से मैक्सिमम आपको रिजल्टेंट डाइपोल देंगे, जबकि यहाँ पे एक कैंसिल कर रहा है तो रिजल्टेंट डाइपोल कुछ कम रहेगा। ये सारी की सारी जो डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से, वो सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप सभी को, हम सभी को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है, और काफी सारे हम लोग कॉन्सेप्ट समझाते हुए भी इंक्लूड कर चुके होते हैं। तो आप 1 to 1 सभी क्वेश्चंस को वहां पे वर्कआउट करें, ताकि अच्छे से आप कमांड कर पाए, आने वाले चैप्टर्स में भी उसकी हेल्प ले पाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फिर दोबारा से नए एक फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री के साथ अपनी इस कहानी को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।